प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव की अमर कथा की गाथा सुनने जा रहे हैं। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भगवान शिव का मुख्य समाधि स्थल है, जबकि केदारनाथ विश्राम भवन। हिमालय का कण कण भगवान शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग और अंग भूषण की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तों, अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवान पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वो दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नर मुंड की माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। माता पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया था, लेकिन जब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब उनको कथा सुना देनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात वे चंदनवाड़ी में गए। वहां उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को वहां अमरनाथ कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, जिसका भगवान शिव को पता नहीं चला, क्योंकि भगवान शिव उस समय अपने नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर भगवान शिव से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं 2 कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहाँ
ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रिय भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।